नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बढ़ते हृदय रोगों की, बढ़ते हृदय आघात की। सबसे चिंताजनक बात यह कि आज यूथ में भी हृदय संबंधी समस्याएं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। मेडिसिन के साथ साथ अब आयुर्वेद और बाकी की हिंदुस्तानी पद्धतियां दिल की बीमारियों और बाकी के गंभीर रोगों के, असाध्य रोगों के इलाज को लेकर भी आगे आई हैं। हमारे पास एक से बढ़कर एक चिकित्सा पद्धतियां हैं और माधव बाग एक ऐसा संस्थान है जिससे आप उचित परामर्श लेकर अपने हृदय आघात को टाल सकते हैं, हृदय रोगों पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आप ये सब कुछ कर पाएंगे और किस हद तक माधव बाग इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, इसको जानने के लिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। तो हार्ट अटैक के बढ़ते मामले पर रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस विषय में आज डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ में माधव बाग के एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर अलकत चौहान जी, क्लिनिक हेड भोपाल, जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। और सबसे पहला सवाल यही है कि भारत में हार्ट अटैक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। माधव बाग 16 सालों से हृदय रोग प्रिवेंशन के लिए काम कर रहा है। हार्ट अटैक की इस बढ़ती समस्या पर रोक लगाने के लिए माधव बाग की तरफ से कैसे आप इसे कंट्रोल करने का प्रोग्राम बनाते हैं, वो क्या प्रोग्राम है? आपने बिल्कुल सही कहा सर। हमारे देश में हार्ट अटैक के जो बढ़ते हुए मामले हैं, वाकई में वो एक चिंताजनक विषय है। इसके लिए माधव बाग ने सेव माई हार्ट मिशन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस कर सकता है, क्योंकि किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के पहले उसका सही डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। तो सेव माई हार्ट मिशन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीकी माधव बाग के क्लिनिक में जाकर अपने बेसिक जांचें करवा सकता है। उन जांचों के अंतर्गत जैसे कि आपका एडवांस कंप्यूटराइज्ड स्ट्रेस टेस्ट, कार्डियक रिस्क असेसमेंट, ECG, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, BMI, और इन सभी सुविधाओं का लाभ लेते हुए कोई भी व्यक्ति अपने उत्तम स्वास्थ्य को अच्छे से आकलन कर सकता है और समय रहते हम इसका अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और भविष्य में होने वाली हार्ट डिजीज जैसे गंभीर बीमारियों से हम रोक सकते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप वक्त रहते चेकअप करा लें तो फिर शायद अच्छा होगा। और इसके लिए तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि आप जो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके ऊपर आप मिस कॉल देकर अपने घर के नजदीकी माधव बाग क्लिनिक के एक्सपर्ट डॉक्टर से सीधे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और जो मिशन सेव माय हार्ट है इसका हिस्सा बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रही, हजारों लोग ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप भी नंबर नोट करें और फौरन इस पर मिस कॉल करके अपने हृदय को सेव करने पे पहला कदम बढ़ाएं। तो वाकई बड़ा अच्छा मिशन है सेव माय हार्ट। उम्मीद करते हैं कि आप फौरन इस पर मिस कॉल देकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे या कॉन्टेक्ट करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में जहां इतने सारे उपाय हैं, बढ़ते हार्ट अटैक पर आयुर्वेद कितना कारगर है, इसमें क्या उपाय बताएं इसके? देखिए सर, WHO के अगर हम अभी लेटेस्ट आंकड़े देखें तो प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है और पूरे विश्व में होने वाली मृत्यु का 32% है ये। और अगर हम इसी पे देखें तो यानी प्रत्येक तीसरे व्यक्ति की मौत सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है। और WHO का ये भी कहना है कि निकट भविष्य में हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों की संख्या में और भी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। दुख की बात तो ये है कि इसमें भारत में सबसे अधिकतम लोग भारत के ही हैं। माधव बाग की खास बात यह है कि यहाँ पे किसी भी डिजीज़ का जो डायग्नोस है वो मॉडर्न तरीके से किया जाता है और जो ट्रीटमेंट है वो पूरा आयुर्वेदिक पद्धति के ऊपर है। ट्रीटमेंट को हम पंचसूत्री चिकित्सा के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम रोगी के आहार पर हम फोकस करते हैं, दूसरे नंबर पर हम एक्सरसाइज के ऊपर, तीसरा नंबर हमारी पंचकर्मा थेरेपीज और चौथे नंबर पे हम आयुर्वेदिक माधव बाग की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उस पर। हम अगर हार्ट डिजीज की रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हार्ट डिजीज की तरफ जाने के पहले माधव बाग में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और ओबेसिटी।
अगर हम डायबिटीज की बात करें कि डायबिटीज में होता क्या है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से हमारा खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स की जो हेल्थ है वो डैमेज होती है। और दूसरी तरफ देखें कि ब्लड प्रेशर से क्या होता है कि हमारा ब्लड वॉल पर पड़ने वाला जो प्रेशर है उससे भी ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होती है, कम होती है। और तीसरा जो थायराइड है, थायराइड में क्या होता है कि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ने से भी ब्लड वेसल्स की जो हेल्थ है वो खराब हो रही है। और सबसे लास्ट ओबेसिटी में आप देखते हैं कि व्यक्ति यानी ओबेसिटी मीन्स कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का डिपॉजिट हो जाना। अगर हम WHO ने एक स्टैंडर्ड BMI बताया है कि एक हेल्दी व्यक्ति का BMI 18 से 23 होना चाहिए। इसके बाहर अगर कोई जा रहा है तो इट मीन्स वो ओबेस है। ओबेस मीन्स जो फैट आपके विसरल ऑर्गन्स के आसपास जमा हो रहा है वही फैट आपके कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, और जिससे कि हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। और इसको सही मायने में उपाय है कि आप 6 महीने में एक बार किसी भी माधोबा क्लिनिक में आकर अपना TMT टेस्ट यानी स्ट्रेस टेस्ट करा सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट से क्या होता है कि हमारे जो हार्ट की कार्य क्षमता का पता चलता है कि हमारा हार्ट कितना मजबूत है, और आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रेस टेस्ट में अगर आप उसको कर नहीं पा रहे हैं तो आप प्रिवेंशनरी माधोबाग से जुड़कर वहाँ का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जरूरी नहीं कि आप इसमें सीरियस रोगी हों, अगर आपको डर है तो ये डर भी आपका माधोबाग की टीम से मिलकर जाता रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ माधोबाग के आयुर्वेदिक उपचार की सहायता से जिन लोगों ने हार्ट अटैक के डर पर विजय प्राप्त की, कुछ ऐसे मरीज हैं, उनको सुनने से भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। चलिए आपको सुनवाते हैं एक ऐसे ही मरीज जो माधोबाग पहुंचे और जिन्होंने इस डर से मुक्ति पाई। देखिए जरा। 2015 में मुझे ब्लॉकेज वगैरह आए थे, मुझे थोड़ा सा माइनर अटैक आया था। ठाकुर कॉम्प्लेक्स में माधोबाग करके है, मेरी वाइफ और मैं आया। पिछले बार ऑपरेशन हुआ था दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ के पूरे पेपर्स लाके मैडम को मैंने दिखाया तो मैडम बोली ये आपका ठीक हो सकता है, लेकिन आपको 3 महीने का कोर्स करके थोड़ा सा जो डाइट है वो आपको संभालना करना पड़ेगा। बोले ठीक है मैडम। तो मैंने 3 महीना पूरा उनका डाइट फॉलो किया। 3 महीने के बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरा वेट कम से मैंने 22 किलो कम किया। खाने के उन्होंने बोला जैसे फॉलो करो, वो हिसाब से मैंने फॉलो किया। फिर 3 महीने बाद मेरा रिपोर्ट्स निकाला तो ब्लॉकेज काफ़ी मतलब जो उसका 90 और 80% थे, काफ़ी मतलब कमी हो गए, मतलब है भी नहीं ऐसे लगा। तो उसके बाद पूरा फिर 1 साल जो ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दिया है कंटिन्यू में फॉलो किया। जैसे पंचकर्मा है, उन्होंने जो दवाई दी है काफ़ी है, वो कंटिन्यू में रेगुलर लेते गया। मेरा वेट कम रेगुलर करना, जो मेरा BP 150 के ऊपर होता था अभी एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने के लिए, रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए आपने जिन तरीकों का या जिन आयुर्वेदिक दवाओं का यहाँ जिक्र किया है, उनको मरीज किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं और किस क्वांटिटी में लें? सर, ये जो दवाइयाँ हैं ये आपने कोई भी मरीज अपने नज़दीकी माधोबाग की क्लिनिक में आके ले सकते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये अभी कंपनी ने एक्चुअली माधोबाग ने निरंतर जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारी दवाएं रिसर्च बेस्ड हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन को ध्यान में रखते हुए एक नई एक किट जो है जिसका नाम है हृदय स्वास्थ्य किट, ये अभी नया लॉन्च हुआ है। इसके अंतर्गत कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का समावेश करके किट बनाई गई है, जिसका सेवन करने से आप अपने ब्लड प्रेशर से, लिपिड प्रोफाइल जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है उससे, और इस दवाई के सेवन से आपकी हार्ट की मसल्स को जो मजबूती प्राप्त होती है, ये इस किट के सेवन से अपन लाभ ले सकते हैं। और इस किट के अंतर्गत 3 तरह की दवाइयाँ हैं, जिसमें कि एक अर्जुनारिश करके एक काढ़ा है लिक्विड फॉर्म में, दूसरा है
आपका ये हृदय स्वास्थ्य टैबलेट, जिसकी अगर आप मात्रा की बात करें तो काढ़े को आप 20 ml सुबह शाम ले सकते हैं, और अगर आप टैबलेट की बात करें तो 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी से सेवन करना चाहिए। और तीसरा जो मैंने कॉन्स्टिपेशन का बताया, उसके लिए एक गट स्माइल करके ऑयल इसमें इंक्लूड किया गया है। इस किट को लेने से आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ इम्प्रूव होती है। एक तरीके से माने तो ये आपके रिपेयरिंग मैकेनिज्म का काम करता है। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बता रही हैं कि अगर आपके वेसल्स मजबूत होंगे तो फिर आप अपने हिसाब से जो रोग की शुरुआत है इसी पर रोकथाम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में सारी दुनिया के बहुत से लोग हैं जो आयुर्वेद को अपना करके आज लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हृदय संबंधी रोगों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान में, भारत में आपको क्या लगता है, लोग बीमारियों से बचने और स्पेशली डायबिटीज़ और हृदय संबंधी रोगों से बचने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वे आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं? आप उनको क्या परामर्श देंगी? सर, आयुर्वेद अपने आप में एक जीवन जीने की कला है। मुझे एक श्लोक याद आ गया, चरक संहिता के सूत्र स्थान में, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश रोगी हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करना। ये 2 आयुर्वेद के प्रमुख प्रयोजन हैं, क्योंकि आयुर्वेद में आपकी दिनचर्या, आपकी रात्रिचर्या, आपकी ऋतुचर्या के अनुसार आपको कैसे रहना है इसके बारे में बताया गया है। इन्हीं सिद्धांतों को आगे माधव बाग ने लेते हुए आगे बढ़ाया है। पेशेंट की अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करने के लिए हम उनकी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। यानी यूँ कहें कि माधव बाग में पेशेंट का ट्रीटमेंट तो हम करते ही हैं, साथ में हम उनको एजुकेट भी करते हैं कि उनको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बनाना है, कैसे जीना है, क्या करना है। ये सारा एजुकेशन हम लोग माधव बाग करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनसे हम अब तक एक किट के बारे में आपको डिटेल बता चुके हैं। इस किट को आप ज़रूर मंगवाएं। आप इस किट के बारे में डिटेल पता कर लें। डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज़ यानी कि ब्लॉकेजेस जिसको भी होते हैं, ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक का खतरा जिनमें होता है, सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर ब्लॉकेजेस हैं तो फिर आपको शायद ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मरीजों के मन में हार्ट अटैक का डर बुरी तरह से समा जाता है। ऐसे में क्या वो इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं? इससे उनको लाभ होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ब्लॉकेजेस बनने का जो प्रक्रिया है बहुत एक लंबे समय की प्रक्रिया है। कम से कम इसको बनने में 8 से 10 साल का समय लगता है। वो फिर मैं वही बात बोलूँगी, हमारी जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें हमारा आहार, विहार और विचार, इन तीनों चीज़ों के अनियमित होने से ये ब्लॉकेजेस हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कहें कि हार्ट अटैक जो है वो 5 से 6 मिनट का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हमारी ब्लड वेसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और जब भी कभी व्यक्ति को स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस होने की वजह से अंदर इन ब्लड वेसल्स के अंदर कोई टेयर होने से एक क्लॉट होता है, यानी खून का एक थक्का जमता है। वो थक्का अगर हमारी हृदय को पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं जाकर अटकता है तो यानी ब्लड वेसल्स की जो मांसपेशियां हैं वहां पर खून नहीं पहुंच पा रहा, इसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और इसका कारण वही सर कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और हार्ट डिजीज़ का मैंने आपको बताया कि रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड और ओबेसिटी। अगर हमने समय रहते इन रिस्क फैक्टर्स पे भी काम नहीं किया तो धीरे धीरे व्यक्ति हार्ट डिजीज़ जैसी, हार्ट अटैक जैसी गंभीर व्याधि से ग्रसित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, जिनका हार्ट संबंधी उपचार शुरू हो चुका है, ऐसे मरीज जिनका बाईपास हो चुका है, क्या उनको भी ये दवाइयाँ कारगर रहेंगी? बिल्कुल कारगर होंगी सर। और इन दवाइयों के साथ साथ अगर व्यक्ति चाहे वो अपने नज़दीकी माधव बाग की क्लिनिक में जाकर हमारी जो माधव बाग की पंचकर्मा थेरेपीज़ है, जिसको अपन IRP ट्रीटमेंट बोलते हैं, इस्चीमिया रिवर्सल प्रोग्राम, जो कि एंजियोप्लास्टी या स्टंट डलने के 1 महीने के बाद हम शुरू कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि उसमें 4 स्टेप्स हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले स्नेहन, स्वेदन, बस्ती और हृदय धारा।
तो ये पंचकर्मा कराने से हमारी जो हार्ड हुई ब्लड वेसल्स है, जो भी टूट फूट हमारी ब्लड वेसल्स में हुई है, तो जब हम थेरेपी करते हैं तो हमारी उससे ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी बढ़ती है। ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ने से क्या होता है कि वो उनका फैलाव आसानी से होता है और ब्लड की सप्लाई हार्ट की तरफ आसानी से होने लगता है। तो और ये दवाइयाँ थेरेपी के साथ में अगर ये दवाइयों का सेवन करेंगे तो व्यक्ति को लाभ ही होगा। और जैसा कि मैंने बताया, माधव बाग में हम पेशेंट को गाइड करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट जब फॉलो करता है तो पूरे तरीके से वो ठीक होता है। चलिए, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जिनका ये लाभ साक्षात दिखाई पड़ा है। ऐसे ही एक पेशेंट हैं जिनको अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं। देखें आप कैसे इन्होंने अपने हृदय आघात के डर से उबर करके, जो शुगर थी उसको कंट्रोल करके और आने वाली जो ऑपरेशन था उसको टाला है। ऐसा मुमकिन है? आप सुनिए कैसे उन्होंने ये सब किया। आइए देखते हैं। अप्रैल के 2017 में मेरे को बीपी हाई हुआ था 230 एंड 120। तो मेरे को रिलेटिव ने किसी ने माधव बाग के लिए बताया था। मैं यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट करवाया और मेरे को पहले से इतना बेटर है कि काफ़ी रिलीफ मिला है। मेरा कभी भी 230 तो गया ही नहीं है और धीरे धीरे नॉर्मल। आज मेरी दवाइयाँ भी बहुत कम हो गई हैं। सिर्फ एक दवाई है, वो भी अल्टरनेट डे मैं खा रही हूँ। अभी एकदम मेरा काफ़ी टाइम से नॉर्मली चल रहा है 120 और 80। यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं और जो अंदर जो स्टीम वगैरह देते हैं वो भी बहुत, इतना रिलीफ मिलता है मुझे, इतना रिलीफ कि काफ़ी मेरे माइंड में, मुझे नींद की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अभी मैं नींद भी इतनी अच्छी करती हूँ। इनकी दवाइयाँ अच्छी हैं, कोई डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। कभी 2 दिन में भी आ जाओ, रोज़ भी आ जाओ, तो कभी वो बोलते नहीं है कि क्यों आए। यही बोलना चाहती हूँ कि एलोपैथिक से ये आयुर्वेदिक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं है। मुझे काफ़ी इसमें अच्छा लगा, मेरे लिए तो अच्छा लगा मुझे बहुत। डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत से मरीज हैं जो आज की तारीख में एलोपैथिक दवाओं पर डिपेंड हो चुके हैं। यदि वो शुगर पेशेंट हैं, यदि वो हार्ट पेशेंट हैं, तो उनको रेगुलरली प्रतिदिन कुछ एलोपैथ दवाइयाँ लेनी पड़ती, सेवन करना पड़ता। क्या उनको भी ये किट मददगार हो सकता है? आप उनको कहेंगे कि ये किट लेना चाहिए या पहले परामर्श? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन एलोपैथिक दवाइयों के साथ इस स्वास्थ्य किट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा गया है कि हमारे यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी सारी एलोपैथिक मेडिसिन्स पे रहते हैं। जैसे जैसे वो हमारे यहाँ का माधव बाग का जो ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, जैसे माधव बाग के ट्रीटमेंट में देखा गया है कि डाइट, थेरेपी, एक्सरसाइज, उनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, तो ये रेगुलरली इन मेडिसिन्स और इनका सेवन करते हुए पेशेंट के कुछ लक्षण हैं जो ठीक होते हैं। जैसे कि उन लक्षणों में सिम्टम्स जैसे सांस फूलना, पैरों में स्वेलिंग होना, सीने में दर्द होना, तो ये सारे सिम्टम्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ इम्प्रूव होते हैं। इन इम्प्रूवमेंट को देखते हुए हम धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन्स को बहुत सोच समझकर आधा करते हैं या धीरे धीरे बंद कर देते हैं, क्योंकि एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और ये पूर्णतः विश्वसनीय होती हैं। क्योंकि इलाज मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि माधव बाग में किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट ही नहीं, हम पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं कि वो अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी बनाकर हृदय रोग से दूर हो सकता है, उससे बच सकता है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि माधव बाग आपको पहुंचने की देर है, माधव बाग पहुंच करके आप रोगों से बच सकते हैं। अगर रोग की शुरुआत हो गई है तो उसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और अगर रोग की किसी अवस्था में है तो फिर आपको ये दवाएं इस रोग को दूर करने में, आपको स्वस्थ करने में मददगार हो सकती हैं। बहुत से अभियान, बहुत सी किट
और बहुत सी पद्धतियां हैं जिनका समावेश आपको माधव बाग में मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी काम की जानकारियां दर्शकों को प्रदान की। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने वो नंबर्स नोट किए होंगे और फौरन डॉक्टर साहब जिस पद्धति के बारे में विस्तार से यहाँ जानकारी दे रही थी उसके बारे में पर्सनलाइज अगर आप कोई शंका या प्रश्न रखते हैं तो सीधे इन नंबर के ऊपर मिस कॉल देकर या कांटेक्ट करके माधव बाग में आप उनका लाभ ले पाएंगे, पद्धतियों से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। यही हमारे इस आज के हेल्थ गुरु का मकसद है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।